क्रिसमस के मौके पर भुवनेश्वर में धूमधाम से मनाई गई क्रिसमस। भुवनेश्वर में सेंट विसेंट प्रो कैथेड्रल में लोगों ने प्रार्थना की है। क्रिसमस के अवसर पर तिरुवनंतपुरम में धूमधाम से मनाई गई क्रिसमस। पलाया में सेंट जोसेफ मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल में सामूहिक प्रार्थना आयोजित की गई। तमिलनाडु के मदुरै में क्रिसमस की धूम। सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च में लोग क्रिसमस समारोह में शामिल हुए। तमिलनाडु के चेन्नई में क्रिसमस की धूम। चेन्नई के सैंथोम कैथेड्रल बेसिलिका में लोगों ने आधी रात को प्रार्थना की। मुंबई में क्रिसमस की धूम। सेंट माइकल चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। लोगों ने की प्रार्थना। नोएडा में क्रिसमस को धूमधाम से मनाया गया। संध्या पर नोएडा में चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में क्रिसमस मनाया गया। क्रिसमस की संध्या पर क्राइस्ट चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। दिल्ली में क्रिसमस की धूम। सेंट थॉमस चर्च को लाइटों से सजाया गया। जम्मू में क्रिसमस की धूम। शाम के समय में सेंट मैरी गैरिसन चर्च को लाइटों से सजाया गया। उत्तर भारत के कई शहर कोहरे की चपेट में। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का असर। दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां हटी। प्रदूषण थोड़ा कम होने के बाद से दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली के AQI इलाके में कई इलाके में AQI 400 के करीब पहुंचा। दिल्ली में ITO के आसपास AQI 374 दर्ज किया गया। ओखला फेज 2 में AQI 388, चांदनी चौक में AQI 386, आनंद विहार में AQI 380, वजीरपुर में AQI 375। दिल्ली और यूपी में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी। घने कोहरे का हवाई उड़ानों पर भी असर। कम विजिबिलिटी के कारण कई उड़ानें हुई रद्द। अंबाला में फिर छाया घना कोहरा। सड़क यातायात और रेल यातायात पर असर देखने को मिल रहा। साइबेरिया में हो रहा हिमपात। याकुतिया में 56 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का किया अनुमान। पूर्व पीएम अटल बिहारी की 101वीं जयंती सदैव अटल पर कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी ने अटल बिहारी को किया नमन। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को सरकार की मंजूरी। 13 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे। दिल्ली NCR में नेटवर्क 400 किलोमीटर पार होगा। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में फैसला। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों के पैर में लगी गोली। अरावली रेंज पर केंद्र सरकार का सख्त कदम। पूरी अरावली रेंज में नई खनन लीज पर प्रतिबंध। पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश। केंद्र की 3 नई एयरलाइंस को हरी झंडी। शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को NOC मिला। एविएशन सेक्टर में मोनोपोली तोड़ने की तैयारी। तमिलनाडु में बस ने 2 कार कुचली। 9 की मौत, 4 घायल। कार पूरी तरीके से चकनाचूर। बस का टायर फटने से हादसा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर हुए हादसे पर किया शोक व्यक्त। मृतकों के परिवार को 3 लाख रुपए देने का किया ऐलान। कर्नाटक में स्लीपर बस में आग, 17 जिंदा जले। 29 से ज्यादा यात्री थे। चित्रदुर्ग के हिरियूर में लॉरी से टक्कर के बाद से हुआ हादसा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी। बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदुओं के खिलाफ फिर से हिंसा देखने को मिली। चिटगांव में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के कई घर जलाए। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंसा का वीडियो साझा किया। बांग्लादेश के खिलाफ भारत में प्रदर्शन जारी। हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ भारत में आक्रोश। कई शहरों में हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। आज नोएडा में BHP का बड़ा प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या। 5 राज्यों में प्रदर्शन। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प। जम्मू में 1 घंटे हाईवे बंद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचर की गोली मारकर हत्या। वॉक पर निकले हुए थे बाइक सवार बदमाशों ने सर में गोली मारी। लोकसभा सचिवालय ने सांसदों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें कि संसद परिसर में स्मार्ट चश्मा, पेन कैमरा और स्मार्ट वॉच जैसे डिवाइस लाने पर रोक लगाई गई। सुरक्षा के खतरे को देखते हुए जारी की एडवाइजरी। हरियाणा के पंचकुला में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। बोले, ये गुरुओं की कृपा। पीएम मोदी के कार्यकाल में उनसे जुड़े कई बड़े कार्यक्रम आए।
केंद्र सरकार ने अरावली के मुद्दे पर कहा कि अरावली में कोई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी, संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। उन्नाव रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से की मुलाकात। पीड़िता ने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं दुख तकलीफ बताना चाहती हूँ, पीएम से भी मिलना चाहती हूँ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को दी गई मंजूरी। 12,015 करोड़ की लागत से बिछाई जाएगी नई लाइन। लोकसभा सचिवालय के सांसदों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। संसद परिसर में स्मार्ट डिवाइसों पर लगाई गई रोक। स्मार्ट चश्मे, पेन कैमरा और स्मार्ट वॉच पर लगी रोक। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी में गठबंधन। कहा कि हमारी सोच एक, बटेंगे तो बिखरेंगे। 29 नगर निगम चुनाव में 15 जनवरी को मतदान। उद्धव और राज ठाकरे ने किया गठबंधन का ऐलान। राज ठाकरे ने उद्धव के साथ गठबंधन का ऐलान किया। कहा, महाराम मुंबई किसी भी झगड़े से बड़ा है। उद्धव राज के गठबंधन पर बीजेपी का हमला। कहा, मुंबई में दो परिवारवादी एक साथ आए। मुंबई एनडीए और विकास के साथ है, हार के डर से उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए। राज ठाकरे ने बयान देते हुए कहा कि किसी भी झगड़े और विवाद से बड़ा महाराष्ट्र है। यह महाराष्ट्र के लिए बड़ा संघर्ष, मराठियों का बलिदान हमें याद है। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। सभी जिलों में खोली जाएंगी आदर्श गौशाला। इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। हैदराबाद पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले रैकेट का किया खुलासा। मौके से 12 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। सनातन धर्म की ध्वजा फहराने हमीरपुर पहुंची जूना अखाड़े की संतों की भव्य टोली। यमुना तट पर भक्ति का अद्भुत दृश्य। संतों ने मां यमुना का किया भव्य श्रृंगार। काशी में उमड़ा श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सैलाब। क्रिसमस, न्यू ईयर और माघ मेले के चलते सैलाब। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में दिखी आस्था की ऐतिहासिक भीड़। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी सीबीआई। सजा पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी। यूपी के कुशीनगर में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद से हलचल। सीएम योगी के ओएसडी ने कॉल करके पूछा। शिवपाल बोले, सपा में आ जाइए, सम्मान मिलेगा। यूपी राजधानी लखनऊ में लगा भीषण जाम। परिवर्तन चौक से यूनिवर्सिटी के रास्ते पर सड़क पर रेंगते नजर आए वाहन। त्योहारों के चलते सड़क पर लगा लंबा जाम। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। ट्रेन से कट करके 5 लोगों की मौत। रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। मेरठ से हनी ट्रैप और रंगदारी का एक और चौंकाने वाला मामला आया सामने। रागिनी डांसर की आड़ में चल रही हनी ट्रैप गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पूर्व फौजी ने मांगी गई 1 करोड़ की रंगदारी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। फतेहपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी मजार। पुलिस ने बजरंग दल के बिटौर प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू को हिरासत में लिया। मजार तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के झांसी में पोस्टमार्टम हाउस की शर्मनाक हकीकत आई सामने। चूहों ने महिला के शव को कुतरा। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर किया हंगामा। गाजियाबाद के लोनी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फूका बांग्लादेश का पुतला। हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों का विरोध में प्रदर्शन किया गया। अमेठी में धारदार हथियार से हमला कर की गई युवक की हत्या। एसपी और एएसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। पुराने रंजिश को लेकर के युवक की हत्या की जताई जा रही है आशंका। सीतापुर में 5 करोड़ की लागत से बनी सड़क 1 साल में हुई जर्जर। गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। खराब निर्माण को लेकर के ग्रामीणों में भारी आक्रोश। आगरा में शौदे को खंबे से बांध करके पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। शौदे ने दुकान पर बैठे किशोरी से की थी छेड़खानी। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में रेप के आरोपी जावेद के पैर में लगी गोली। बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल बदमाश के पास से तमंचा कारतूस बरामद। अमेठी में ट्रेन पर चढ़ने के विवाद को लेकर के डिब्बे के अंदर हुई जमकर मारपीट। किसी यात्री ने मारपीट का वीडियो बना करके किया वायरल। मारपीट के वक्त अमेठी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी इंटरसिटी एक्सप्रेस। यूपी के चंदौली में वर्षों पुराने हर्ष फायरिंग मामले में एसपी ने लिया संज्ञान। एसपी के निर्देश पर भूपौली चौकी प्रभारी की तहरीर पर मामला हुआ दर्ज। वाराणसी में कफ सिरप मामले को लेकर के एनएसयूआई के छात्रों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। गांधीवादी तरीकों से छात्रों ने विरोध किया।
यूपी के रायबरेली में मिट्टी के अवैध खनन के दौरान हुआ हादसा। 3 मजदूरों को मिट्टी से निकाला गया बाहर। कड़ी मशक्कत के बाद से मजदूरों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। हादसे में 2 मजदूरों की दबकर हुई मौत। फिरोजाबाद में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के लोनी में वेज बिरयानी में मिली हड्डी। हिंदू नाम से बिरयानी बेच रहा है राशिद। हड्डी निकलने के बाद से लोगों ने किया हंगामा। गाजियाबाद के दीपांकर यादव ने रचा इतिहास। बॉक्सिंग एयर पंचिंग में 1 मिनट में 490 पंच लगाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कराया दर्ज। मेरठ में एंटी करप्शन यूनिट ने 4 लाख की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रोहटा रोड पर एक शख्स से 4 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था इंस्पेक्टर। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल 2 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें और एक अवैध तमंचा बरामद। मिर्जापुर में कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में मिर्जापुर पुलिस ने आज की एक और गिरफ्तारी। जमालपुर निवासी शिवम द्विवेदी को किया गया गिरफ्तार। मुरादाबाद में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला जाहिद गिरफ्तार। हिंदू संगठनों ने थाने पहुंच करके आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के जताया था गुस्सा। यूपी के कुशीनगर में मारपीट में घायल स्कूल प्रबंधक को इलाज के दौरान मौत। प्रबंधक की मौत से गुस्साए कुशवाहा समाज के लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग की। मेरठ के किठौर में नाली साफ करने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद। पथराव में कई लोग हुए घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रावस्ती में बांग्लादेश में हिंदू नागरिक को जिंदा जलाने की कथित घटना में जिले में भारी आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बिनाका में निकाला विरोध जुलूस। मेरठ में दबिश देने पहुंची पुलिस को अधनंगा करके लोगों ने पीटा। पुलिसकर्मी के पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ करके भेजा जेल। भारत की सुरक्षा और भी मजबूत। डीआरडीओ ने किया आकाश एनजी मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल। अब इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा सकेगा। थाईलैंड ने कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ी। भारत बोला ऐसे काम ना करें, ये लोगों की आस्था पर हमला है। नाइजीरिया के बोर्नो में मस्जिद में धमाका। शाम की नमाज के दौरान मस्जिद में हुआ धमाका। धमाके में अब तक 7 लोगों की मौत। 17 साल बाद बांग्लादेश लौट रहे खालिद जिया के बेटे। राजनीति में बड़ा कमबैक। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। प्रधानमंत्री पद से सबसे बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। 35 साल बाद लीक हुआ चीनी सैन्य अफसर का वीडियो। तियानवे स्क्वायर पर गोली क्यों नहीं चली, अब सामने आई वजह। अफसर का दावा फायरिंग होती तो 10,000 छात्रों के कुचले जाने की आशंका थी। अमेरिका ने भारत को चिताया कि चीन दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक ओर वो भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा तो दूसरी ओर पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति कर रहा। रूस से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत रूस के बीच जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संभव। दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में। डील से व्यापार और निवेश को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता में बड़ा मोड़। भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर 50% टैरिफ घटाकर के 15% करो और रूसी तेल पर लगी पेनाल्टी खत्म करो। पंजाब का युवक बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तानी रेंजर्स ने युवक को पकड़ लिया। हथकड़ी लगी, फोटो जारी की गई। बताया जा रहा है कि युवक जालंधर से अचानक गायब हुआ था। बांग्लादेश के ढाका के माग बाजार में हुआ बड़ा धमाका। धमाके में 1 शख्स की मौत। ताइवान में 6.1 तीव्रता का आया भूकंप। चीन लीबिया में आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत। हादसे में 7 और लोगों की भी जान गई। बताया जा रहा है कि तुर्की में उड़ान भरने के 30 मिनट बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी की धमाकेदार एंट्री। एक्ट्रेस ने फैंस का लंबा इंतजार खत्म किया। कहा कि सलमान खान की तारीफ ने उन्हें नई ऊंचाई दी। बॉलीवुड सिंगर रैपर यो-यो हनी सिंह गाने से विवादों में। बिकिनी गर्ल्स के साथ नाच रहे अश्लीलता फैलाने को लेकर के पंजाब डीजीपी से कंप्लेन। अपनी अपकमिंग फिल्म पर एक्ट्रेस इंदिरा तिवारी बोली, वीरांगना का किरदार निभाना बहुत चैलेंजिंग था। बंसाली के साथ गंगूबाई में काम करके डर खत्म हुआ। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड पर चोरी का आरोप। लेखिका पूजा
चंगोईवाला धर्मा और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। ईद 2026 पर 5 भाषाओं में रिलीज होगी धुरंधर 2। कहानी और एक्शन पहले से कहीं बड़े स्तर पर, विदेशी बाजारों में भी बड़ी डिमांड। नागिन 7 में नजर आएंगी ईशा सिंह, बोली मुझे सपनों से ज्यादा मिला, लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना दायरा सेट किया। पेपराजी के सवाल से असहज हुई ईशा देओल, हाथ से इशारा कर पूछा ये कैसा सवाल, पिता के निधन के 1 महीने बाद एयरपोर्ट पर ही स्पॉट। अक्षय खन्ना के पैसों की वजह से छोड़ी दृश्यम 3, दावा धुरंधर की सफलता के बाद से एक्टर ने बढ़ाई फीस, अपने लुक में भी बदलाव चाहते थे। धुरंधर को प्रोपेगेंडा कहने वालों को आदित्य धर का जवाब, बिना नाम लिए ध्रुव राठी पर कसा तंज, फिल्म ने 900 करोड़ का आंकड़ा पार किया। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धमाल, फिल्म ने तोड़ा छावा का रिकॉर्ड, 600 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। ईशान किशन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिस्ट ए क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी। T20 बॉलर्स रैंकिंग में बुमराह की 10 स्थान की छलांग, बैटर्स में तिलक वर्मा पहुंचे नंबर 3 पर, वहीं टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस दूसरे स्थान पर पहुंचे। विराट कोहली ने बनाए 131 रन, 101 गेंद की पारी में 14 चौके और 3 छक्के लगाए। इंडिया विमेन वर्सेस श्रीलंका विमेन दूसरे T20 में भारतीय गेंदबाज का जबरदस्त कहर, टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी और श्रीलंका की पूरी टीम को सिर्फ 128 रन पर समेट दिया। भारतीय विमेन्स टीम का जोरदार धमाका दूसरे T20 में भी, इंडिया का दबदबा, श्रीलंका को 7 विकेट से करारी शिकस्त, स्टार बनी शेफाली वर्मा। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम अनाउंस, वनडे में माइकल ब्रेसवेल को कप्तानी, क्रेन विलियमसन को दिया गया आराम, T20 टीम की कमान मिचेल सेंटर के हाथ। विजय हजारे ट्रॉफी से अब में सकीबुल गनी ने रचा इतिहास, विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं सकीबुल गनी। विजय हजारे ट्रॉफी मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होगा, सुरक्षा कारणों के चलते मुकाबला बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट। क्रिकेट के इतिहास में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 इंटरनेशनल में पहली बार एक ही ओवर में 5 विकेट, इंडोनेशिया के गेंदबाज ने कंबोडिया के खिलाफ रचा इतिहास। महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने रचा इतिहास, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया खास रिकॉर्ड, 21 साल से पहले सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने शेफाली।